Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing excellent. So today I brought you for new topic which is WH family. So why I choose this topic? Can you guess what happened? I talked one guy. He's a stranger. I don't know who is he. He is in Hyderabad, I think so. So that times he told, Lavanya, I don't know how to ask question. I don't know how to ask a question. If you have any question, so please you ask. I am lacking related to question. When I will ask question, so that times my mind is blank. I don't know how to ask a question. So if you have any question, so please you ask a question. I will definitely give my answer. So that time I was thought, yes, people they don't know how to ask question. So yes, I will definitely put one video which is WH family. इसके बिना आप इंग्लिश सीख भी नहीं सकते, इवन बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मेन जितने भी हमारे इंग्लिश है ना इसी से ही जुड़े हुए हैं और इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में आते रहते हैं. एंड व्हाट अबाउट इरेगुलर वर्ब एंड regular verb? So I already made that video, so if you haven't watched, so you can go and check my YouTube and then you will definitely go. And I already describe my messenger, so you can go and check and you easily got that video. And if you are a new, so please subscribe my channel and hit the bell icon, and whenever I put video related to English, so you got easily notification, you learn English easily. Yes. So what is the WH family and why we are lacking related to question? And if you want to learn English, so please stick my video till the end, because in this video related to spoken English. Yes. So without any further delay, I start this video. अगर आप लोग के पास एक नोटबुक होगा तो प्लीज आप लोग उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि जब भी मैं WH फैमिली वर्ड्स के बारे में बताऊंगी तो आप लोग उसको जट करेंगे ना, तो इजीली आप लोग को इंग्लिश आएगी. और जब भी आप लोग के पास फ्री टाइम रहेगा तो आप उस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड जब भी देखेंगे तो क्या है, मेमोराइज अगेन एंड अगेन, मेमोराइज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, सो आप लोग इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं. ओके, तो फिर मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दे रही हूँ. एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, आप लोग जानिए कि क्या होता है एंड कैसे कैसे आंसर क्वेश्चन देना है. ओके, यस. हु मीन्स पर्सन होता है, एंड हुम मतलब पर्सन होता है, एंड व्हाट मतलब थिंग होता है, वेयर मतलब प्लेस का होता है, एंड व्हेन मतलब टाइम और डेट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं अपन. वाई मतलब रीजन होता है, हुज मतलब पोजीशन के बारे में होता है, एंड विच मतलब कौन सा रहता है, लाइक चॉइस, एंड हाउ मतलब कैसे, मैनर. हु इज योर फेवरेट एक्टर? तो आप लोग के फेवरेट एक्टर कौन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. मैं तो आप लोग को बताऊंगी कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, एंड आपके फेवरेट एक्टर कौन है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है. Whom should we send the letter and what is this and where is the washroom? जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो where is the washroom and when is your birthday? आपका बर्थडे कब है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. मेरा बर्थडे तो चला गया है, 8 अप्रैल को था. अगर आपने किसी ने विश नहीं किया है तो मुझे डिलीटेड वाला हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो. एंड मैं जानना चाहूंगी आप लोग का बर्थडे कब है, ताकि मैं भी विश कर सकूं आप लोगों को. एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप लोग इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. हुज फोन इज दिस? विच पेन इज योर? कौन सा पेन आपका है? हाउ डिड यू
डू दैट। ये सब क्वेश्चन है, तो हम हु से स्टार्ट करेंगे। वी यूज हु टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट पर्सन और पीपल। हु का यूज करते हैं अपन क्वेश्चन करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगी एंड देन आंसर के बारे में बताऊंगी। हु इज योर सिस्टर, क्वेश्चन में है हु इज योर सिस्टर, मैं आंसर दूंगी आप लोग को। शी इज माई सिस्टर वेयरिंग द ब्लू ड्रेस, वो मेरी सिस्टर है जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है। एंड व्हाट अबाउट योर सिस्टर, हु डिड यू एट डिनर विथ, तो तुम किसके साथ डिनर किए हो। आई एट डिनर विथ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर किया हुआ है। एंड व्हाट अबाउट यू गाइज, योर मदर फादर, who is your favorite actor, yes, in a beginning time I already told who is your favorite actor. My favorite actor is Shahid Kapoor, but I mentioned in a Ranveer Kapoor. And what about you guys, please let me know in the comment box. And whom के बारे में बात करेंगे। we use whom to ask a question about a person or people, इसमें भी पर्सन एंड पीपल के बारे में बात करेंगे। टू whom should we send the letter, आंसर में बात करूंगी मैं। we should send it to my mom. whom did you invite to the party, तुमको किसने इनवाइट किया है पार्टी में। I am invited my friend, मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया हुआ है। to whom are you speaking, I am speaking to my ब्रदर, मैं अपने ब्रदर के साथ बात कर रही हूँ। हु इज फॉर्मल, यू कैन जस्ट यूज हु इन योर कन्वर्सेशन, जैसे हम फॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं, लाइक कन्वर्सेशन वगैरह करते रहते हैं ना, तो हम क्या है हु का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ हु का ही प्रयोग होता है, होम का नहीं होता है। बट मैंने आपको होम के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अर्लियर जब आई थिंक जब मैं छोटी थी तब होम का यूज होता था, बट अभी फॉर्मल इंग्लिश में होम का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। व्हाट यूज, व्हाट डू आस्क अबाउट अ थिंग और आइडिया। यूजुअली द आंसर टू अ व्हाट क्वेश्चन इज अ नाउन, ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। इसमें हम आइडिया के बारे में बात करेंगे। एंड what kind of question you have, so these kind of question like what से अपन क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। what is your favorite color, my favorite color is blue. and what about you guys, what is your favorite book, my favorite book is Power of Subconscious. What time is it, जब हम टाइम के बारे में पूछते हैं तो हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। इट्स टाइम 11 o'clock. व्हाट डिड यू स्टडी एट कॉलेज, तुमने कॉलेज में क्या स्टडी किया। आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर। एंड व्हाट अबाउट यू गाइज, आपने क्या कॉलेज में स्टडी किया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेयर की बात करेंगे। वी यूज वेयर डू आस्क अबाउट अ प्लेस, प्लेस के बारे में जब भी हम वेयर की यूज करते हैं तो प्लेस के बारे में ही बात होती है। आंसर करूंगी एंड देन क्वेश्चन करूंगी एंड देन उसके बाद आंसर देते जाऊंगी। आप लोग को समझ में आ रहा है तो यस का टिक लगाते जाइए, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन अगेन कर सकते हो। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ जा रहे हो। आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गई थी। वेयर वर यू born, I was born in Fiji. And what about you, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ है। Where is the washroom, it's at the end of the corridor. कहाँ है वॉशरूम, तो हम बोल रहे हैं कि कॉरिडोर के बगल में ही है। एंड व्हेन का यूज करते हैं, व्हेन का पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज किया जाता है। वी यूज व्हेन टू आस्क अबाउट अ टाइम। व्हेन डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कब फिनिश किया। आई फिनिश्ड इट दिस मॉर्निंग, मैंने अपना होमवर्क मॉर्निंग में फिनिश किया।
And when are you going out? Where going out on study? What time does she usually wake up? She usually wake up at around 8 बजे उठती है सडनली वो। अब why की यूज करेंगे। We use why to ask for a reason or explanation. The answer will be used in clear the word because। why का यूज करते हैं हम क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। why is the cup upside down? It's upside down because it's clean. कप नीचे की ओर क्यों रखाया हुआ है? क्योंकि हमने उल्टा रखा हुआ था ना कप को, तो कप इसलिए उल्टा रखा हुआ है क्योंकि जस्ट उसको क्लीन करके रखा हुआ है। Why didn't you come to my party? Because I was too tired. तुमने मेरी पार्टी में क्यों नहीं आया? मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं थक गई थी। Why are you angry? Because my sister wore my dress. मैं क्यों एंग्री हूँ? द रीजन इज मेरा सिस्टर ने मेरा कपड़ा पहन लिया। whose का यूज करते हैं टू फाइंड आउट हु वांट्स समथिंग। स्टार्ट द क्वेश्चन विथ whose। क्वेश्चन करते हैं whose dog is this? This is रोहन डॉग। ये रोहन का डॉग है। whose party did you go to? करण's। मैं करण की पार्टी में गई थी। whose pen is this? It's mine। ये मेरा पेन है। which का यूज करते हैं use the word which to catch about a specific choice। like हम जब भी which kind of dresses you want to, कुछ भी ऐसा कुछ एक को हम चॉइस करते हैं ना, तो which की यूज करते हैं अपन। which flower would you like, vanilla or chocolate? I would like चॉकलेट फ्लेवर। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरा तो चॉकलेट और वनीला दोनों ही पसंद है। विच मूवी डू यू प्रीफर? आई प्रीफर एक्शन मूवी। आपको कैसे लगा पुष्पा 2? मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मेरे को तो पुष्पा 2 बहुत अच्छा लगा और मैं गई भी थी क्योंकि एक्शन मूवी मुझे बहुत पसंद है। विच रूट डू यू लाइक टू वॉक? आई टॉक द हाईवे बिकॉज दिस इज द रूफटॉप। ये रास्ते के बारे में बात हो रही थी। अब हाउ का यूज करते हैं। वी यूज हाउ टू आस्क अबाउट द वे समथिंग हैपन और दे वे टू डू समथिंग। क्वेश्चन के करते हैं अपन हाउ डिड माई न्यू कार गेट स्क्रैच? मेरा कार को किसने स्क्रैच कर दिया? आई डोंट नो हु इज आपका कार को स्क्रैच किया होगा। हाउ डू यू कुक sweet potato? You can boil or steam it। आपने शकरकंद को कैसे पकाया था? स्टीम किया था या फिर बॉईल किया था? आप कैसे पकाते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट माई ऑडियंस। हाउ वॉज योर डे? इट वॉज गुड। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हाउ वॉज योर डे, तो मैं तो बहुत बोलती हूँ कि यस इट वॉज गुड, टू गुड। हाउ वॉज द सीरीज इंफॉर्मेशन? एग्जाम्पल मैं दूंगी हाउ फार। जैसे किसी भी चीजों को अपना पूछते हैं ना कि ये कितना दूर है, लाइक रायगढ़ से चंद्रपुर कितना दूर है, तो उसके लिए अपन फार का यूज कर सकते हैं। हाउ फार डिस्टेंस के लिए यूज होता है हाउ फार इज सीज ग्रोसरी स्टोर। जैसे अपन ग्रोसरी स्टोर के बारे में यूज करते हैं तो डिस्टेंस का यूज करते हैं। लाइक हाउ फार इज सीज ग्रोसरी स्टोर। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम के बारे में यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू कुक द पोटेटोज? ये पोटेटो कितना टाइम लगेगा कुक करने में। हाउ मेनी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में यूज होगा हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। हाउ मच होता है अनकाउंटेबल। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे? ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मिल्क को कभी हम गिन नहीं सकते। So how was my video? And if you like my videos, so please like, share and subscribe। तो ऐसे ही अपने को धीरे धीरे जानना है कि कैसे क्वेश्चन करें, कैसे आंसर दें,
इससे क्या है कि हम धीरे धीरे सीखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए एंड वन डे यू विल डेफिनेटली लर्न